सबको सादर नमस्ते जी। आर्य समाज C3 पंखा रोड जनकपुरी, जो कि अपने श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रसिद्ध है दिल्ली भर में। स्वामी सत्यपति महाराज जी की जो तपस्थली रही है, कर्मस्थली रही है, ऐसे भव्य दिव्य समाज के प्रधान जी श्री जयपाल गर्ग जी, मंत्री श्री भूप सिंह सैनी जी, सभी आप अधिकारी महानुभाव, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। देखिए, अगर जीवन को सफल बनाना हो, सार्थक बनाना हो, महान बनाना हो, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। कम से कम इतना करना पड़ेगा कि 10 मिनट भी आप प्रातः सायं ईश्वर का ध्यान करें, उसमें ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र जप करें, महामृत्युंजय मंत्र इसका जप करें। ये आपको याद होता है, इसका अर्थ भी ध्यान में है ना। और फिर असत्वमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये भी जरूरी है, ये साधन है किसके लिए? ओम आनंद, ओम परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए। जो परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, दुखों से सर्वथा रहित हैं, मोक्ष आनंद के देने वाले हैं, मोक्ष पद को प्रदान करने वाले हैं। तो अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, मन में भावना भी नहीं आएगी, केवल संसार में उलझे रहेंगे, संसारिक काम में लिप्त रहेंगे। तो हमें तो संसार से ऊपर उठना है और ईश्वर की ओर गति करना है, ईश्वर की ओर बढ़ना है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। हम संसार में केवल खाने पीने, धन कमाने, ये बाल बच्चे पैदा करने, संसार का सुख लेने और फिर वृद्ध होकर के संसार से चले जाने के लिए नहीं आए। जन्म लिए, सब सांसारिक काम किए और चले गए। इतना काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो इतना ही मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है, जो कि बाकी पशु पक्षी नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान करना, यज्ञ करना, ये मनुष्य के अलावा और कोई प्राणी कर सकता है? क्यों नहीं? स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये काम तो कोई नहीं कर सकता। और हम भी नहीं करें तो विचार करिए उन मनुष्यों में और पशुओं में जो हवन ध्यान नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य और जो सामान्य पशु पक्षी हैं, इन दोनों में अंतर क्या रहा? और ये था आरंभिक अवस्था में बता दिया मैं कि 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। जिसको मोक्ष की ओर बढ़ना है वो आरंभ करे 10 मिनट से, और कम से कम 1 घंटा तक ध्यान पहुंचाए। माने 1 घंटा तक बैठ करके ध्यान करे कम से कम, अगर वो मोक्ष की लालसा, इच्छा, भावना रखता है तो। और जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, मान लीजिए अभी तो हमको मोक्ष में जाने के लिए विशेष हमारा वैराग्य नहीं है, मोक्ष में जाने की ऐसी तीव्र उत्कंठा नहीं है, तो चलो कम से कम मानव तो बनना है, इतना तो चाहते हो। चलो मोक्ष में जा नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम मरने के बाद में फिर से मनुष्य बने, ये तो चाहेंगे कि पशु पक्षी नहीं बने। तो इतने करने के लिए भी, या इतना करने के लिए भी ये आवश्यक है ध्यान उपासना। क्योंकि ध्यान उपासना बिना शुद्धता नहीं आती है, पवित्रता नहीं आती है, जितेंद्रियता नहीं आती है, सहनशीलता नहीं बढ़ती है, विनम्रता, सरलता और प्रसन्नता नहीं आती है जीवन में। ये संसार का थोड़ा सुख आएगा, फिर दुख भी आएगा। ये संसार के सुख और दुख के झोंकों से आप युक्त होते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी बात में घबरा जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, कोई कुछ कह दिया लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे, सहन शक्ति नहीं रहेगी। अगर ध्यान उपासना करते रहेंगे तो क्या होगा? देखो, जैसे हवन कुंड है, अभी आपने यज्ञ किया, तो यज्ञ करने से जो यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई, उसकी गर्मी आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची?
पहुंची ना भाई। अग्नि पास बैठेंगे तो गर्मी तो आएगी ही आएगी। ऐसे ईश्वर की उपासना करेंगे तो जो गुण ईश्वर में वो गुण आएंगे ही। अग्नि में क्या गुण है? उष्णता, प्रकाश, गति, है ना। अग्नि हमेशा ऊपर की उड़ती है, कभी नीचे नहीं गिरती है, प्रकाशित है, प्रकाश युक्त है, और इसमें ताप भी है। ये सब गुण आपको प्राप्त होंगे। अग्नि के पास बैठेंगे, यज्ञ करेंगे तो आपके जीवन में गति आएगी, आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, प्रकाश आएगा जीवन में, अविद्या अंधकार का नाश होगा, शुभ संस्कार जागृत होंगे, कुसंस्कार मिटेंगे। ये यज्ञ में शक्ति है, अग्नि में शक्ति है। गंदगी को, कूड़ा करकट को जला देती है, इसका गुण है अग्नि का, है कि नहीं। शुद्धता का प्रतीक है। सोना है, उसको अग्नि में तपाएंगे तो क्या होता है जी? वो शुद्ध हो जाता है। ऐसे योग की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में जो अपने को तपाता है उसका जीवन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, महान बन जाता है वो, और उसकी यश कीर्ति फैलती है। देखो, जो होता प्रतिष्ठत, जो यज्ञ करता है उसकी प्रतिष्ठा होती है। जो होता मान यज्ञ करो, और प्रतिष्ठत, प्रतिष्ठत प्रतिष्ठा प्राप्त करो, सीधी बात है। यज्ञ करो और प्रतिष्ठा प्राप्त करो, मान सम्मान प्राप्त करो। और यज्ञ भी दो प्रकार का होता है, एक आत्मीय यज्ञ और एक देव यज्ञ अथवा द्रव्य यज्ञ। दोनों यज्ञों को जो संपादित करता है उसका जीवन महान बनता है, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पात्र बनता है। उसके जन्म जन्मांतर के अविद्या जनित संस्कार वो नष्ट होते हैं, भस्म होते हैं। तो इसलिए कम से कम सुबह शाम 10-10 मिनट से आरंभ करें ध्यान करना। और ये भी याद रखिए, अगर अभी से आरंभ नहीं करेंगे तो मृत्यु काल में संभव ही नहीं है। जब एकदम शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, जब वृद्ध हो जाएगा, तो क्या उसमें ध्यान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर शरीर स्वस्थ है, निरोग है, अभी आप समर्थ हैं ध्यान उपासना में बैठने के लिए, और अभी नहीं बैठेंगे तो बाद में नहीं बैठ सकते। समय रहेगा तो भी मन जाएगा नहीं, आपका मन होगा नहीं, क्योंकि संस्कार नहीं है। इसलिए संस्कार बनाइए। और याद रखिए, अंतिम काल में ये सारे सगे संबंधी, धन संपत्ति, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, ये जितने भी लोग हैं ये कोई काम नहीं आते। मृत्यु काल में छोड़िए, एकदम कोई विशेष रोग आ गया, रुग्ण अवस्था है और आप एडमिट हैं अस्पताल में, कोई दुख से, दर्द से कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं, अब उसमें माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटी, पति पत्नी, ये सब क्या करेंगे जी? जब वो कोई सहारा नहीं होता है उस समय ईश्वर ही सहारा होता है, याद रखिए, वही सहायक होता है। और अगर उस समय आप शांत रहना चाहते हैं, देखो जीवन में तो सुख दुख आते रहता है, हर समय शरीर स्वस्थ है यह आवश्यक नहीं है। सबके जीवन में, किसी के जीवन को देख लो आप, यहाँ 100% सुखी स्वस्थ सदैव कोई नहीं रहता है कि नहीं है? कोई ना कोई दुख, दर्द, रोग, शोक, वियोग ये लगे रहता है। तो ऐसी स्थिति में कौन नहीं घबराता है, कौन विचलित नहीं होता है? जो ईश्वर से संबंध को जोड़ के रखता है। और ईश्वर संबंध वही जोड़ सकता है जो उसका अभ्यास किया है। इसलिए ईश्वर की उपासना अनिवार्य है। इससे सहन शक्ति आती है, सहनशीलता बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है। कितना ही कोई अपमान कर दे, विपरीत स्थिति हो, व्यक्ति अपने को संभाल सकता है। देखो आजकल ये समस्या है कि बेटे बहू सेवा नहीं करते हैं, है कि नहीं है? अन्य घरों में सेवा करते भी हैं, लेकिन अधिकांश परिवारों में इतना मान सम्मान तो नहीं करते। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थीं, हमने देखा है, हमारे दादी माँ की सेवा करती थी, पैर मालिश करती थी, तेल लगाना, पैर मालिश करना अपने सासू माँ की।
आपने भी की होगी माता जी, है ना, कि ये देखो। तो पहले की जो माताएं थीं अपने सासू माँ की सेवा करती थी, और बताओ आज की जो बहू हैं करेंगी ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समय भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, न श्रद्धा है न समय है। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष तकलीफ हो जाए, कष्ट हो जाए, तो उस समय अगर कोई बहू बेटा चाहे तो भी नहीं कर सकता है, तो उसमें कौन करेगा? आपका आत्मबल आपको धैर्य देगा, आपका सहाय वही करेगा। इसलिए ईश्वर की उपासना अनिवार्य है। धन संपत्ति कितने कमा लो, ये पद प्रतिष्ठा सदा रहने वाला नहीं है। ये धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये धन आने वाला जाने वाला है। प्रतिष्ठा भी ऐसा ही है, आज है कल नहीं भी रहेगी। ये पद भी ऐसा ही है, आज पद है कल पद नहीं रहेगा। तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, ये जो भी आप आरंभ होते हैं प अक्षर से, ये सभी प अक्षर वाले एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। एक प अक्षर है परमात्मा, प से आरंभ होता है ना परमात्मा, वही परमात्मा आपको समस्त पापों से मुक्त करने वाला है, पतन होने से बचाने वाला है, और सभी दुखों से कष्टों से उबारने वाला है, तारने वाला है भवसागर से। और सभी समस्याओं का समाधान भी यही है। अगर व्यक्ति ईश्वर की उपासना आरंभ कर देगा तो संसार में जो भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ रहा है ना जी, वो बहुत कम हो जाएगा। और अगर भूल चूक से कोई पाप काम कर भी दिया, वो पश्चाताप करेगा, क्योंकि उसका संबंध ईश्वर से है। उसको पता है कि मैंने गलती किया, वो ईश्वर से सीधा बोलेगा कि हे ईश्वर, मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये भूल कर दी, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आगे ऐसा काम नहीं करूँगा। और उसका प्रायश्चित करेगा, खुद दंड लेगा। उसको पुलिस दंड दे आवश्यक नहीं है, स्वयं दंड लेगा ईश्वर के सामने, अंदर अंदर दंड लेगा। वो संकल्प करेगा आगे ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। तो ये जो आजकल देख रहे हैं आप राजनीतिक क्षेत्र में, है ना जी, और भी जिस क्षेत्र में देखेंगे वहाँ पर शुद्ध आचरण नहीं है, यम नियम का पालन नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों नहीं हो रहा है जी? क्योंकि बचपन की शिक्षा में ही वो नहीं है। बचपन में ये पढ़ाया ही नहीं गया कि सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, उपासना करो, यज्ञ करो, हवन करो। ये किसी विद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं है। ये है कि नहीं है? किसी स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कि हवन करो, वेद मंत्र पढ़ो, ईश्वर का ध्यान करो, उपासना करो। ये सब बातें हैं ही नहीं। इसलिए माता पिता का कर्तव्य बहुत बढ़ जाता है कि वो अपने बेटे को, संतान को जरूर तैयार करें, बचपन से तैयार करें। 2 साल का बेटा है, उसको बैठाएं हवन में। मैं कल गया था जयपाल जी के यहाँ, पोता आया है उनके यहाँ, है ना। उनका स्वामी जी मैं इसको हवन में बैठाता हूँ, वो कभी बोल भी नहीं सका, फिर भी देख तो रहा है, संस्कार तो पड़ रहा है। ये होना चाहिए। अपने पोतों को, बेटों को, जो भी हैं घर में, इनको संस्कार दो, हवन में बैठाओ, थोड़ा गायत्री मंत्र का जप कराओ। अन्यथा क्या होगा? ये सब नास्तिक बन जाएंगे, मंदिर जाएंगे नहीं, कोई वहाँ पूजा पाठ करेंगे नहीं, तो न मंदिर जाएंगे न आर्य समाज में आएंगे, न वहाँ कोई अगरबत्ती धूप दीप जलाएंगे, न वहाँ कोई आरती करेंगे, न वहाँ कोई भजन गाएंगे, और न यहाँ पर हवन करेंगे, न संध्या उपासना करेंगे। तो क्या होगा जी? ऐसे व्यक्ति नास्तिक तो बनेगा, है कि नहीं है? तो इसलिए नास्तिकता जो है वो सभी समस्याओं का जड़ है। व्यक्ति नास्तिक होने के कारण ही ये सब अधर्म कर रहा है। तो नास्तिकता से अपने को बचाएं, आस्तिक बने, धार्मिक बने, वैदिक बने, तभी जीवन सुखमय बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा। और इसके लिए मूल में यही है, ईश्वर की उपासना। जैसे कि देखो, एक दृष्टांत के विराम दूंगा, छोटी कहानी है। एक दादी माँ थी, उसके मायके से उसका भाई
लेने के लिए आता है, चलो दीदी आज हमारे बेटे का जन्म दिवस है, मैंने आपका उनका भी पोता हुआ, आपके पोते का जन्म दिवस है, आप भी चलो और 8 दिन रुको ना हमारे घर में, आपकी भी बहुएं सेवा करेंगे, वहाँ भी बहुएं हैं, 8 दिन रहता ना मेरे घर में। तो भाई आज लेने के लिए चले गई माता जी। जब गई तो अपने घर में जो पोता था उसको सौंप गई काम कि देख बेटा ये तुलसी का पौधा है, इसमें रोज़ में पानी लगाती थी, देती थी पानी इसमें, और देखो हरा भरा ये पौधा कितना अच्छा है, तो मेरे आने तक इसको हरा भरा रखना, इसमें रोज़ पानी देना, ठीक है, मैं 8 दिन में आऊँगी। ठीक है, पोता छोटा सा था, हम दादी माँ ठीक है। अब दादी माँ चली गई। अब ये पोता क्या सोचता है कि जब तक दादी माँ आएगी ना इसको मैं एकदम चमका कर रखूँगा, एकदम बढ़िया, धूल मिट्टी भी कोई कुछ नहीं रहे। तो क्या करता, दादी माँ तो इसमें पानी लगा दी थी, मैं तो एक एक पत्ते को गीले कपड़े से पोंछ के रखूँगा, चमका दूंगा इसको। तो ये काम शुरू किया उसने, आधा घंटा लगाता जिसमें काम नहीं, एक एक पत्ते को पोंछता गीले कपड़े से, ठीक है, हर दिन। और पानी देना तो भूल गया वो, एक लोटा पानी देना भूल गया, और क्या करता था कि मैं चमकाऊंगा। अब कुछ दिन में वो पत्ते सारे पीले पड़ गए, सूखने लगे, कुछ तो झड़ गए, सूख गए, खत्म हो गए। अब 8 दिन बाद दादी माँ आती है, देखती है अरे पत्ते तो हरे भरे हैं ही नहीं। अभी भी सोचती है पराते क्यों ऐसा हो रहा है। दादी माँ ने पूछा बेटा ये क्या हो गया, सारे पत्ते तो कोई काले हो गए, कोई झड़ गए, कोई पीले हो गए, कोई समस्या है क्या, ये क्या क्या तूने। उन्होंने कहा दादी माँ मैं तो रोज एक एक पत्ते को गीले कपड़े साफ करता था, ये पता नहीं कैसे कैसे हो गया। तो दादी माँ ने कहा अरे बेटा ऐसे नहीं करते हैं, इसके मूल में ही पानी देते हैं तो ऑटोमेटिक सब पत्ते हरे भरे रहते हैं। तो आजकल यही भूल हो रही है कि ईश्वर की उपासना को ही लोगों ने छोड़ दिया है, जो कि ईश्वर से संबंध जोड़ने का आधार है। सुख शांति, उत्तम बुद्धि, सहन शक्ति, धैर्य, ये सब ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करने का आधार है, उसी को छोड़ दिए। भाई जिस काम के लिए संसार में आए थे वही काम नहीं कर रहे हैं और उलझ के रह गए संसार में। ये सब काम करने संसार में नहीं आए थे, इसलिए मुख्य काम है ईश्वर की उपासना। लेकिन दुख की बात है कि 24 घंटे में व्यक्ति के पास में 24 घंटा में 24 मिनट भी ध्यान में बैठने के लिए नहीं है। सुबह शाम 24 घंटा में 24 मिनट भी ध्यान में बैठे आंख बंद करके ये नहीं हो पा रहा है, तो ये बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए ध्यान आरंभ करिए, सुबह भी शाम को भी, और कम से कम इतना तो करिए, ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, फिर असतमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, और ओम आनंद, ये अर्थपूर्वक करेंगे और लाभ होगा। तो परमपिता परमात्मा आपको शक्ति दे और आपकी हर प्रकार से उन्नति प्रगति कराए, आपको सुख शांति आनंद प्रदान करे। इतना कहते हुए पानी को विराम। ओम शांति ओम शांति।